सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ज्ञानेंद्र मिश्रा 7856864611। हमने आपको पिछले वीडियो में NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको बताया। आप हमारे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है। तो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि टू वेक्टर a and b are collinear if and only if there exists a non-zero scalar lambda। ध्यान दे, non-zero scalar lambda सच दैट, इस तरह से ताकि वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a। दो वेक्टर a और वेक्टर b, मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम डेवलप कर लें या फिर हो कोई स्केलर लैम्डा इस प्रकार से हो ताकि वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a हो। आइए देखते हैं। लेट वेक्टर a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। दिस कैन बी रिटेन एज, वेक्टर b को हम लिख सकते हैं, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा? देखिए 2i माइनस होगा माइनस 3j प्लस 4k। आप देख रहे हो कि वेक्टर a भी मेरा यही है, -2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाएगा -2 वेक्टर a। तो आ गया ना, वेक्टर b इक्वल टू -2 वेक्टर a, तो ये आ गया। देयरफॉर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर का हमको डायरेक्शन कोसाइन पता करना है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई पॉइंट यदि p 3 डायमेंशनल में x y z है और o आपका ओरिजिन है, तो इस तरह से वेक्टर OP बराबर r को हम लोग कैसे लिखते हैं? वेक्टर OP इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? यदि ये वेक्टर OP x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा अगर कोई डायरेक्शनल एंगल, इसको डायरेक्शनल एंगल बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शनल एंगल अल्फा बीटा गामा हो तो उसके साथ जो कॉस लगेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम लोग LMN से डिनोट करते हैं और इसे ही हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? हमने आपको पिछले क्लास में इस तरह से बताया था, है ना? जैसे y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनेगा, z एक्सिस के साथ गामा बनेगा और यहाँ बनेगा आपका अल्फा बनेगा। ठीक है, आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो cos अल्फा L बराबर x/r और यहाँ से देखें जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर LR, y इक्वल टू MR, z इक्वल टू NR। तो यही जो x y z LR MR और NR आया तो यहाँ पे लिखते हैं LR MR और NR। इसे ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वेक्टर यहाँ पर जो i का जो कंपोनेंट हुआ ये
और z का कंपोनेंट हुआ। और इस तरह से जो हमारा i का कोफिशिएंट ये एक्स वाई जेड है, या इसको कह सकते हैं ए बी सी कह सकते हैं, ए बी सी, यह हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 इन जनरल। सामान्य तौर पर यह 1 के इक्वल नहीं होता है। अब जबकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 हो रहा है तो यही आपका डायरेक्शन कोसाइन है, 1 नहीं हो रहा है तब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तब हमको यहाँ पर, और यदि यह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया तो यही मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इसका मतलब कि इसे हमको यूनिट वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा तब यह हर हाल में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि आपको हमने बताया है कि यूनिट वेक्टर ए अगर इस तरह से हो, है ना, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, तो यूनिट वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस वेक्टर को हमको यूनिट वेक्टर के रूप में ट्रांसफर कर देंगे और आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हियर वेक्टर A equal to vector I plus 2j plus bk. Now mode of vector A, mode of vector A बराबर क्या होगा, I का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर और K का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 9। क्या आया हमारा, मोड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू रूट 14। सो यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने आपको बताया है, क्या बताया है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। क्या है वेक्टर हमारा है, वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k बाय रूट 14। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय रूट 14i प्लस 2 बाय रूट 14j प्लस 3 बाय रूट 14k। अब देखिए यहाँ पर यह जो i का कोफिशिएंट हो गया 1 बाई रूट 14, j का कोफिशिएंट 2 बाई रूट 14 और k का कोफिशिएंट 3 बाई रूट 14। जब यहाँ पर ये हमारा देखिए, ध्यान दीजिए, ये समझने के लिए l, ये हो गया m और ये हो गया n। यहाँ पर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन इज आई का कोफिशिएंट 1 बाई रूट 14 और ये 2 बाई रूट 14, ये हो जाएगा 3 बाई रूट 14। ध्यान दीजिएगा, ये आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 3, 1 2 3 हमारा है डायरेक्शन रेशियो, जबकि 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14 हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले ताकि अपने कॉपी में नोट डाउन करने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस
C1K है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मोड ऑफ निकालेंगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और फिर यूनिट वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A, यहाँ पर हो जाएगा A1 बाय A1I प्लस B1J प्लस C1K डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, सो अलग अलग लिखेंगे आप, A1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, I प्लस B1 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर J प्लस C1 बाय, इसी तरह से लिखेंगे यहाँ भी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर वेक्टर K। तो ये हमारा जो आया इसी को हम लोग बोलते हैं L, M और N। आप कह सकते हैं ये है हमारा L, ये है हमारा M और यहाँ है N। इस तरह से फार्मूला भी हो गया। तो L बराबर फार्मूला क्या होगा, A1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। M बराबर B1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और N बराबर C1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यही हमारा हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर A का। आगे से अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आप इस तरह का किसी भी वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीख गए होंगे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1 2 -3 एंड B -1 -2 -1 डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B मतलब A से B की ओर है, और वेक्टर में हमने आपको बताया है कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, A से B की ओर है मतलब वेक्टर AB। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर पता करेंगे जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा रहा है, और ये A से B की ओर मतलब वेक्टर AB सबसे पहले हमको पता करना है। और जब वेक्टर AB पता चल जाएगा तो जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यहाँ भी उसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले टारगेट हमारा होगा क्या निकालना, वेक्टर AB निकालना। इसके पहले भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पिछले क्लास में, कि अगर देखिए इस तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, तो दो पॉइंट A और B, A क्या है x1 y1 z1, B क्या है h2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाला जो वेक्टर AB है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 is given by, कैसे, वेक्टर AB इक्वल टू x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। एकदम ध्यान दीजिएगा, वेक्टर A से B है मतलब इनिशियल पॉइंट A और टर्मिनल पॉइंट B। हम टर्मिनल पॉइंट के कोफिशिएंट में से इनिशियल पॉइंट के कोफिशिएंट को सबट्रैक्ट करना होगा, x2 माइनस x1। यहाँ अगर आप x1 माइनस x2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन ही उल्टा हो जाएगा, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान देंगे। x2 माइनस x1 इसको याद रखें आप कैसे, x2 टर्मिनल पॉइंट B, हाँ, और x1 टर्मिनल पॉइंट A का कोफिशिएंट।
x2 माइनस x1, उसी तरह से y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है ना। इस तरह से अगर यही अगर निकालना रहता है वेक्टर BA तब x1 माइनस x2 करते हैं। मैट्रिक वाले में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में जब AB निकालते थे तो x2 माइनस x1 लिखे चाहे x1 माइनस x2 लिखे फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ अंतर पड़ जाएगा, इसलिए इस बात का यहाँ जरूर ध्यान देंगे। x2 माइनस x1 टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर AB। तो आप देखें यहाँ पर हियर यहाँ x1 क्या है आप बताएं। देखिए ये इनिशियल पॉइंट यही ना है 1 y1 2 और z1 हमारा है -3 और x2 क्या है x2 है -1 y2 क्या है देखिए टर्मिनल पॉइंट B है, टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 और z2 हमारा हो जाएगा -1। इस तरह से x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हमने लिखा। सो वेक्टर AB इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताएं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 -1 वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा है -2 हो जाएगा वेक्टर J प्लस z2 माइनस z1, z2 क्या है -1 और z1 क्या है वो भी -3 है, तो माइनस ये फार्मूला वाला और ये -3 z1 वाला, सो -3 हम ब्रैकेट में कर लिए हैं वेक्टर K। तो क्या हो जाएगा वेक्टर AB इक्वल टू -2i -4j और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका +2 वेक्टर K। ध्यान देंगे अभी हमारा क्या आया है वेक्टर AB हमारा आया -2i -4j +2k। हमने वेक्टर AB पता किया। ये क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है ना। अब वेक्टर AB पता कर लिए हम लोग, अब इसी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बारे में बताए थे। हाँ, क्या करेंगे सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और i j k का जो कोफिशिएंट हो जाएगा LMN वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो फटाफट आप निकालें वेक्टर AB का मॉड यहाँ पर निकाल लें। वेक्टर AB का मॉड क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 प्लस 16 प्लस 4, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ही हमने ले लिया गलत, यहाँ पर देखिए ये +1 दिया है, हमने यहाँ -1 ले लिया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, प्रोसेस यही है, ठीक है। गणित में मैथ में तो हम लोग प्रोसेस समझते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर +1 दिया हुआ है तो सब जगह +1 करना होगा, ठीक है। ये प्रोसेस लेकिन यही है। सबसे पहले हम लोग वेक्टर निकालें और वेक्टर निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालें और उसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर AB निकालेंगे। वेक्टर AB डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर AB, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर जो i j k का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। फिर भी चलिए क्वेश्चन में NCERT में यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हम प्लस ही कर लेते हैं। यहाँ जब प्लस होगा तो Z2 भी हमारा देखिए प्लस हो जाएगा और यहाँ भी देखिए प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 नहीं बल्कि 4, थोड़ा आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ जब 4 खोजा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, तो हो जाएगा √36 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2y6i प्लस
-4/6j प्लस 2/6k। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर ले। -2/6 1/3i यहाँ हो जाएगा, -2/3 और यहाँ 1/3k। यही हमारा L, M और N हो जाएगा। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा होगा। थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हमारा स्पेस है बचा हुआ। हाँ, तो देखिए ये वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3i माइनस ये 4/6 को सॉल्व करेंगे तो -2/3j प्लस 1/3k। यही हमारा L हो गया, ये M हो गया और N हो गया। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, -1/3 -2/3 1/3। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लें ताकि आपको कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 14। So that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। हमें ये प्रूफ करना है कि यह जो वेक्टर है, हाँ, वेक्टर I प्लस वेक्टर j प्लस k, यह जो वेक्टर है, मान लेते हैं इसको वेक्टर A है, हमारा यह तीनों एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब बराबर बराबर झुका हुआ है, बराबर बराबर एंगल बना रहा है। झुका हुआ है मतलब जैसे ये x एक्सिस है और ये वेक्टर है, तो ये जितना मान लीजिए कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो y एक्सिस के साथ भी अल्फा, z एक्सिस के साथ भी अल्फा, तीनों हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इक्वली डायरेक्शनल एंगल अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है। हाँ, देखिए याद होगा आपको कि कोई पॉइंट P है, x y z, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं से वो डायरेक्शनल एंगल अल्फा बीटा गामा तो बताए हैं, और उसी में जब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लगा देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, कॉस गामा, इसी को दोनों डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं, डायरेक्शनल एंगल। तो इक्वली इंक्लाइंड हमें प्रूफ करना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा इक्वल है। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल प्रूफ करे या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल प्रूफ कर दे तो भी मेरा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले टारगेट मेरा होगा वही पुराने क्वेश्चन की तरह, इसका हम डायरेक्शन कोसाइन पता करें, क्योंकि जब तक हम डायरेक्शन कोसाइन पता नहीं करेंगे तब हम कैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। सॉल्यूशन, लेट वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर I वेक्टर J प्लस वेक्टर K। सो मोड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1² इक्वल टू √3। Therefore unit vector A in the direction of vector A is given by, हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है वेक्टर A बाय मॉड ऑफ वेक्टर A, और वेक्टर A क्या है, वेक्टर I प्लस वेक्टर J प्लस वेक्टर K, और मॉड ऑफ वेक्टर A अभी हमने तुरंत निकाला है √3। तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर A इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। सो डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग याद ध्यान देंगे, कॉस अल्फा बोलते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, ये आई का कोफिशिएंट हो जाएगा, छूट गया क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ भी देखिए कॉस बीटा इक्वल टू m, ये भी हो जाएगा 1/√3, और कॉस गामा इक्वल टू n, ये भी हो जाएगा 1/√3।
हमारे देखिए 1/√3 आई जे के का जो कोफिशिएंट है यही तो हमारा एल एम एन होता है। ध्यान देंगे बार बार एल एम एन है ना। ये अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो रहा है तभी यह डायरेक्शन कोसाइन है, अदरवाइज यह डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है। और जनरल वे में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हर हाल में 1 होता है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होता है जनरल वे में। ठीक है। सो देयरफॉर यहां से निकालेंगे cos अल्फा इक्वल टू 1/√3 है ना। तो क्या होगा cos अल्फा इक्वल टू 1/√3, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ठीक है। सिमिलरली cos बीटा इक्वल टू 1/√3, so this implies बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3 और cos गामा इक्वल टू 1/√3, so this implies गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा देखिए तीनों इक्वल हो गए, अल्फा भी cos इनवर्स 1/√3, बीटा भी cos इनवर्स 1/√3 और गामा भी cos इनवर्स 1/√3। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों हमारा किसके बराबर हो गया, cos इनवर्स 1/√3। अल्फा बीटा गामा क्या है, वह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है। तो तीनों जब बराबर हो गया इसका मतलब कि बराबर बराबर वह इंक्लाइन है, इक्वली इंक्लाइन है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 15, find the position vector of a point R which divides the line joining the points P and Q, whose position vector are I plus 2j minus 3k and minus I plus j plus k। ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना। किसका है, P और Q का। ध्यान दीजिए ये है हमारा P का पोजीशन वेक्टर और ये है हमारा Q का पोजीशन वेक्टर R है। तो हमको क्या पता करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R। R का हमको पोजीशन वेक्टर पता करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यह R P और Q को लाइन ज्वाइनिंग जो हो रहा है उसको इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है और दूसरा कंडीशन है एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। आपको हमने बताया हाँ पिछले क्लास में। सपोज यह क्वेश्चन हमारा सेक्शन फार्मूला से बनेगा। हाँ सेक्शन फार्मूला में हमने आपको बताया है कि कोई पॉइंट अगर P और Q है इसके अंदर में कोई पॉइंट सपोज कीजिए यहाँ पर R है। ठीक है। तो ये वेक्टर कॉपी याद आ रहा होगा, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देखें, सेक्शन फार्मूला हमने आपको बताया है। ठीक है। ये वेक्टर B है, P और Q को मिलाने वाला कोई पॉइंट अगर R है और ये R अगर इसको m/n में डिवाइड कर रहा है तो हमारा ध्यान दीजिए कि R हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ वेक्टर R बराबर m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A डिवाइडेड बाय m प्लस n है। ठीक है। इस कंडीशन में देखिए ये PQ यहाँ R बाहर में है इंटरनल, इसमें R अंदर में था इंटरनली और इसमें R क्या है एक्सटर्नली है। R कहाँ है, बाहर है। और तब यहाँ वेक्टर कॉपी का पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर B और यहाँ देखिए आपका वेक्टर R। तब यहाँ क्या होगा, वेक्टर R इक्वल टू m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये आपका इंटरनली डिवीजन है और ये आपका एक्सटर्नली डिवीजन। इंटरनली एक्सटर्नली में अंतर यही है
कि ये वेक्टर आर, जो ये पॉइंट आर है, ये पी क्यू पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, उसी के अंदर में आर है, पी क्यू लाइनिंग पी क्यू पर ही है, और जबकि यहाँ पॉइंट आर कहाँ पर है, पी क्यू के बाहर, हाँ पी क्यू लाइन के आगे गया है आर। यही अंतर है दोनों में, इंटरनली और एक्सटर्नली में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, ये P का जो पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ, I माइनस 2j प्लस 3k, और ये Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है माइनस I प्लस j प्लस k। उसको डिवाइड करा किस रेशियो में, 2:1 में। तो ये हो गया m इक्वल टू 2, और यहाँ जो है हमारा n इक्वल टू 1 है। हाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, और ये हिस्सा हमारा 1 है, जबकि यहाँ पर ये टोटल हिस्सा 2 है, और यहाँ पर ये 1 है, 2:1 में है। मतलब कहें तो 2 इक्वल टू m और 1 इक्वल टू n है। ठीक है, सो अब यहाँ पर बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्या होगा देखें, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर I प्लस 2j माइनस 3k, वेक्टर OQ इक्वल टू माइनस I प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k, केस 1 है ना। इंटरनली डिवीजन 2:1 में होगा, तब वेक्टर OR, ये तो वेक्टर R इक्वल टू, क्या हमने बताया, M वेक्टर B। हाँ, इसको आप चाहें तो समझने के लिए वेक्टर A, और इसको समझने के लिए वेक्टर B लिख सकते हैं। M वेक्टर B फॉर्मूला से, M वेक्टर B क्या है, माइनस I, M हमारा यहाँ पर 2 है और 1 क्या है, 1 है। Here M इक्वल टू 2 और N इक्वल टू 1, तो M की जगह में 2 पुट कर दे, M वेक्टर B। हाँ, अब वेक्टर B क्या है, माइनस I प्लस J प्लस K प्लस 1 इंटू वेक्टर A क्या है हमारा, I प्लस 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें, वेक्टर R इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये माइनस 2i और ये 1i, हाँ ये दोनों i का कोफिशिएंट यहाँ से माइनस 2i, यहाँ i का कोफिशिएंट 1, तो माइनस 2i और 1i हो जाएगा माइनस i। j का क्या हो जाएगा, हाँ j का हो जाएगा, देखिए 2j और यहाँ से हो जाएगा 2j, हो जाएगा 4j, और k का देखिए यहाँ 2k और यहाँ है माइनस 3k, माइनस 3 को तब दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस k डिवाइडेड बाय 2 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 3। सो वेक्टर OR, R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3i प्लस 4/3j माइनस 1/3k। ये वेक्टर R का आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, कब, जब इंटरनली डिवीजन होगा तब। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें कुछ, ताकि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा हो। और उसी तरह से ये सेकेंड वाला भी आप खुद से बना लें। एक्सटर्नली डिवीजन सिर्फ यहाँ पर माइनस कर लेना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 4 एंड Q 4 -1 -2।
इसका आपका इन दोनों पॉइंट P और Q को मिलाने वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी का अंदर बीच में जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो देखिए ये भी बनेगा सेक्शन फार्मूला से। मान लीजिए सपोज कीजिए एक पॉइंट है P, अनदर कोई पॉइंट है Q, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को मिला रहा है, ठीक है। तो पॉइंट P का हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन है 2 3 4, और Q का पोजीशन क्या है 4 -1 -2। सपोज O हमारा ओरिजिन है, ये वेक्टर OP और वेक्टर OQ, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर A मान लेते हैं, वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर B, और इन PQ लाइन ज्वाइनिंग जो कर रहा है इसी के बीच में ठीक मिड पॉइंट हमारा क्या है, वेक्टर R है। तो इसी का हमें पोजीशन वेक्टर हमको पता करना है कि R का पोजीशन वेक्टर क्या है। अब जाहिर सी बात है कि यह जब मिड पॉइंट है तो इसको क्या करेगा, 1:1 के रेशियो में बांटेगा, m बराबर भी 1 हो जाएगा और n बराबर भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, फार्मूला तो हमारा है ये है, आपको हमने बताया था, तो m बराबर जब 1 पुट करेंगे तो 1 into b वेक्टर b और 1 into a वेक्टर a डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाय 2। कब, जब मिड पॉइंट होगा तब ये r हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हियर वेक्टर OP इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर OQ इक्वल टू 4i माइनस j माइनस 2k, therefore position vector of midpoint R is given by वेक्टर OR, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ डिवाइडेड बाय 2। हमारा वेक्टर OP क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस वेक्टर ले लेते हैं 4i माइनस j माइनस 2k बाय 2 से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो वेक्टर OR इक्वल टू, यहाँ देखेंगे i यहाँ पर 2i है और ये 4i है, तो 2i और 4i, 2i प्लस 4i प्लस j का क्या है 3j माइनस j, 3j माइनस j प्लस k का क्या आया है 4k माइनस 2k बाय 2। सॉल्व करें तो 4 और 2 6 प्लस 2j प्लस 2k बाय 2, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हो जाएगा 3i प्लस j प्लस k, यही आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, आपको कॉपी में नोट करने में सुविधा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सो दैट द पॉइंट ABC, यह जो पॉइंट है ABC जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर A इक्वल टू 3i माइनस 4k, वेक्टर B इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एट वेक्टर C इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k रिस्पेक्टिवली।
ध्यान दीजिए, यह आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है किसका, पॉइंट ए बी और सी का। और यह जो वर्टिस है क्या प्रूफ करना है, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये हमको प्रूफ करना है। तो वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरह से हो सकता है, ए बी सी, या फिर अगर ए अगर राइट एंगल होगा, है ना, तो क्या होगा, ऐसे होगा ए बी सी। और सी अगर राइट एंगल होगा तब सी राइट एंगल होगा, तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। ए बी सी, देखिए आपको प्रूव करना है, थोड़ा सा ये हमको प्रूव करना है। तो ये या तो हो सकता है बी राइट एंगल हो, या ए राइट एंगल हो, या सी राइट एंगल हो। मैट्रिक में हम लोग पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। इस कंडीशन में देखिए, ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस कंडीशन में जब ए हमारा 90 डिग्री होगा तब लॉन्गेस्ट साइड का मान हो जाएगा बी सी स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। थर्ड कंडीशन में जब सी हमारा राइट एंगल होगा तब यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द AC स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये कंडीशन हमारा बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारा हो गया मैट्रिक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट ए बी सी का ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, देखिए बताता हूं मैं। मान लीजिए सपोज ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है ना। क्या इसी में हम लोग अगर डाल दे, देखते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इस तरह से है। इसका हो जाएगा, देखिए ये ओ ए बी और ये हमारा हो जाएगा ओशी, ठीक है ना। और हमको प्रूव करना है कि यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। वो जरूरी नहीं है कि बी ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें एक एग्जांपल दिया हो सकता है कि एंगल ए भी राइट एंगल हो सकता है एंगल सी भी राइट एंगल हो। अब हमारा क्या कोशिश रहेगा, ये हम लोग ए बी निकालेंगे। हाँ, कैसे निकालेंगे ए बी, पीछे बताया हूँ वीडियो, पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। वेक्टर ए बी निकाल लेंगे, हाँ, वेक्टर बी सी निकाल लेंगे, वेक्टर ए सी निकाल लेंगे, तीनों वेक्टर निकाल लेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, let O be the origin, therefore vector OA, OA मतलब ब्रैकेट में हम लोग वेक्टर A लिख सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, 3i माइनस 4j माइनस 4k। वेक्टर OB, वेक्टर B 2i माइनस j और वेक्टर K, वेक्टर OC
वेक्टर सी आई माइनस 3j और ये ओ ए ओ बी ओ सी हम इस तरह से होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी। हाँ, वेक्टर ओ ए ओ बी और ये मान लिए हैं, ठीक है ना। अब नाउ वेक्टर ए बी ट्रिंगल लॉ वेक्टर एडिशन से बताया हूँ हमने। हाँ, देखिए याद होगा आप लोगों को ट्रिंगल लॉ से। ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताया है? ट्रिंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू, उठ गया बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हम इसको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से बताना चाह रहे हैं। हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो किसको पढ़ा रहे हैं? देखिए, हम वीडियो बना रहे हैं ना। ठीक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रश कर लीजिए। देखिए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। अब यहाँ से क्या मिलेगा? वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। बस इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, तो वेक्टर ओ बी क्या है हमारा? ये नोट कर लेते हैं, 2y माइनस जे प्लस वेक्टर के माइनस ओ ए क्या है? 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, वेक्टर ए भी है, यहाँ से वेक्टर ए भी क्या हो जाएगा? 2y माइनस 3i। देखिए यहाँ से 2i, ये i, ये का हो जाएगा प्लस माइनस जे, और ये ध्यान देंगे ये माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, प्लस 4j प्लस ये का क्या होगा? वेक्टर के माइनस माइनस 4k। हमने वेक्टर ए भी निकाल लिया। Therefore, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 therefore AB square equal to 35। हमने AB स्क्वायर निकाला। अब इसी तरह से वेक्टर BC बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर OC माइनस OA। ठीक है, तो वेक्टर BC इक्वल टू OC। OC क्या है? I माइनस BJ माइनस 5K माइनस
ओए ओए तो हमारा ये है 3i माइनस 4j माइनस 4k। सो वेक्टर BC हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 2i माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 प्लस j, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 5k प्लस 4 माइनस k माइनस 2i प्लस j माइनस k। सो मॉड ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। देयरफॉर BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करिए, रूट 6 का होल स्क्वायर 6 हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 6। सिमिलरली आप निकालें वेक्टर AC, ये हमारा BC। देखिए AB स्क्वायर निकाला, BC स्क्वायर निकाला। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में सुविधा हो, क्योंकि अब एक तो दिल मिटाना होगा। एक मिटाते हैं, कोई इसका तो जरूरत है हमें, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, बीच वाले पार्ट को मिटाते हैं। AB स्क्वायर डिलीट हो गया है, उसको लोग इधर नोट कर लेते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा। हाँ, AB स्क्वायर इक्वल टू 35, इसकी जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग निकालते हैं वेक्टर AC। वेक्टर AC क्या होगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। OC क्या है, यहाँ पर ये है वेक्टर I माइनस 3j माइनस 5k, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है। OA 3i माइनस 4j माइनस 4k इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2i माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो 1। ऐसे ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये माइनस में है, ये माइनस 4 माइनस आपसे ये माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 1j, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा। जरा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, आप देखिए ये BC इक्वल टू OC माइनस OA हो गया है, ये OA हो गया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, AC कर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये हमारा AC निकलेगा, यहाँ भी देखेंगे AC निकलेगा, ठीक है, ये AC निकलेगा और गड़बड़ हो रहा है, AC इक्वल टू 6 होगा। आप इसमें सुधार लेंगे, मैंने सुधार दिया हूँ, आप भी सुधार लें, ठीक है। आप हमको मारे दो, आप हमको मारे दो। AC निकला है, AB निकला है, पापा आप हमको मारे दो, जैसे आप हमको मारे दो। अब यहाँ पर वेक्टर BC निकालते हैं। वेक्टर BC बराबर क्या होगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। OC क्या है हमारा, वेक्टर I माइनस 3j माइनस 5k माइनस OB। OB क्या है, 2i माइनस j प्लस वेक्टर k, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस i माइनस 3 प्लस 1
-2j -5 -1 -6, ठीक है। तो वेक्टर BC अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट -1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 36 अंडर रूट 41। मुख्य टारगेट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC लिया और देखिए वेक्टर AB निकाला हमने। वेक्टर AB को पहले ही निकाल लिया हूँ। AB स्क्वायर आपको 35 आया है। उसी तरह से हमने वेक्टर AC निकाला और ये वेक्टर BC निकाला। हाँ, वेक्टर AC निकाल लिया और वेक्टर ये तो फर्स्ट में निकाले थे, अब ये बाद में निकाले सेकेंड और ये थर्ड। आप देख रहे हैं इन दोनों का सम यहाँ पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिखे, अगर लास्ट में कट गया होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लियरली आप देख रहे होंगे इन दोनों को सम करने से आ रहा है ना, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 35 प्लस 6 41 इक्वल टू BC स्क्वायर। ये आ रहा है, मतलब कि ये दोनों में A कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से पोजीशन बनेगा। A हमारा राइट एंगल ट्रिंगल हो जाएगा ना, ये राइट एंगल हो जाएगा। सो ABC हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रिंगल का वर्टिसेज हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रूफ होगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं इसको, ये ABC हमका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। O को हम लोग ओरिजिन मान ले, OA, OB, OC हम AB निकाल लेंगे, वेक्टर OB माइनस OA, और इसको हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हूँ। पीछे डिलीट हो गया है, आया था हमको रूट अंडर 35 और AB स्क्वायर इक्वल टू 35। उसी तरह से हम लोग फिर निकालेंगे, ये BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। तो BC हमारा आएगा 41 और AC निकाले यहाँ पर आया मेरा 6, ठीक है ना। आप देखें कि दो बड़ा साइड, सबसे बड़ा कौन है, BC स्क्वायर है। ये इन दोनों के सम के बराबर है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल है। आप इसको पीछे हमने बता चुका हूँ, डील कर चुका हूँ, आप खुद से बनाएं। धन्यवाद। इस तरह से आप हमारा YouTube चैनल ज्ञानेंद्र मिश्रा 7856864611 आप देखते रहें। आपको मैथ से संबंधित जो भी समस्याएं होती है आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।